शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। वो जो आपने गुड शानदार मॉर्निंग। वीकेंड पे रिसर्च डाली थी, आज सुबह मैंने थोड़ा-सा उसके ऊपर बात की थी। एक बार वो चार्ट वापस दिखाइए। तो बताइए आपकी स्टडी क्या कहती है? ये क्या हर बार सही होती है? देखिए देखिए, अगर हिस्ट्री हम देखें तो पिछले 25 सालों में 3 बार ऐसा हुआ है कि जब निफ्टी और गोल्ड का जो रेशियो चार्ट है, मतलब आप निफ्टी डिवाइडेड गोल्ड भी कर सकते हैं, निफ्टी इन यूएसडी टर्म्स बाय गोल्ड भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में जब भी ये रेशियो इतना ओवरसोल्ड हुआ है, आने वाले 28 महीनों में एवरेज रिटर्न हैज़ बीन 125%। सो कहीं न कहीं जो एक एसेट क्लास पे जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमें लगता है कि ये एक रिवर्सल पर है। अब ये रेशियो एनालिसिस है, यानी कि 2 पार्टनर्स यहाँ पर इन्वॉल्वड है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही आउटकम हो कि निफ्टी यहाँ पर बॉटम कर जाए और गोल्ड यहाँ पर टॉप आउट कर जाए। 3 केसेस पॉसिबल, या तो यहाँ पर निफ्टी साइडवेज हो जाए, गोल्ड में करेक्शन शुरू हो जाए, केस 1। केस 2 अदर वे अराउंड कि आपका जो निफ्टी चलना चालू कर जाए, गोल्ड साइडवेज हो जाए। और केस 3 ये कि जो हमने एक्सपेक्ट जो जो आइडियली रेशियो चार्ट में एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पर ही गोल्ड का टॉप आउट हो जाए और निफ्टी यहाँ से बॉटम आउट होकर चलना चालू कर दे। तो ओवरऑल ये व्यू सितंबर महीने के लिए हमें लगता है कि इस महीने में जो ये खास करके गोल्ड और इक्विटी का जो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव है, खास करके हमारे मार्केट से काफी अट्रैक्टिव है। फंडामेंटल रीजंस है इसमें, हमने बड़े-बड़े रिफॉर्म्स देखे, रेट कट्स देखे, मॉनसून सीजन बहुत बढ़िया है, फेस्टिव सीजन अहेड है। कहीं न कहीं ये जो बड़े रिफॉर्म्स है, खास करके जो जीएसटी का रिफॉर्म है, जो तकरीबन 48,000 करोड़ एक्स्ट्रा पैसा डालेगा, जो हमारे 12 लाख एंड बिलो के 78 करोड़ पॉपुलेशन है, उनकी जेबों में, ये कहीं न कहीं इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। वो इन्वेस्ट करेंगे, वो या फिर स्पेंड करेंगे इस पैसे को, कहीं न कहीं वो पैसा घूम के आएगा और मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम करेगा। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये फंडामेंटल्स को मार्केट इग्नोर कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, यानी कि 2 ईयर एंड प्लस में, ये जो फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, ये कहीं न कहीं अपना इफेक्ट लाते हुए दिखेंगे। और जो हिसाब से ओवरऑल 13 साल की जो लोएस्ट इक्विटी ओनरशिप है एफआईआईज़ की, लेस देन 16% प्लस जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जिसको हम काफी दिनों से, हफ्तों से इतना ओवरसोल्ड देख रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं एक मिक्स है। एक्सट्रीम्स जो होते हैं इजी नहीं होते मार्केट के अंदर रिवर्सल रेट करना, लेकिन ब्रॉडली हमें लगता है कि यहाँ पर ये कॉल लेने जैसा है कि आप इक्विटी में ओवरवेट जाए और गोल्ड में यहाँ पर कहीं न कहीं आप थोड़ा प्रॉफिट्स बुक करें, अंडरवेट जाए, और ये जो एक आपका पैसा है आप ट्रांसफर करके, यानी कि एलोकेशन आपका रिवाइज करके यहाँ पर चल सकते हैं। ओके, थोड़ा सा एसेट एलोकेशन में आपके थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। ये राहुल जी के मुताबिक गोल्ड को थोड़ा सा अगर आप देखें कैश में कन्वर्ट करें, एंड आपका वेटेज जो है वो इक्विटी की तरफ ज़्यादा होना चाहिए ना। इंडेक्स टू इंडेक्स कंपैरिजन करते हैं राहुल जी। निफ्टी आईटी स्टिल एट डे लो का मतलब ये भी है कि ये अप्रैल से लेकर अब तक की सबसे लोएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है। बट इस बार एक डिफरेंशियल बैंक निफ्टी और निफ्टी में परसिस्ट कर रहा है। मतलब इस प्राइस पे आई थिंक 24,830 मोटा मोटी निफ्टी इज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। लास्ट जो एवरेज था 50, बट अभी भी बैंक निफ्टी उस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकल के नहीं आया है। इस डिफरेंशियल को आप रीड कैसे कर रहे हैं? आई मीन बैंक्स वर्सेस रेस्ट ऑफ निफ्टी स्टॉक्स, इसको आप कैसे प्ले कर रहे हैं इस वक्त? या बिल्कुल, बैंक्स एक बड़ा ड्रैग है निफ्टी के ऊपर। आई थिंक बैंक निफ्टी यहाँ पर पार्टिसिपेट सिमिलरली कर लेता निफ्टी जितना, तो शायद निफ्टी 25,000 पे होता। सो कहीं ना कहीं ये ड्रैग जरूर है, और ये ड्रैग कब निकलेगा आई थिंक टाइम विल टेल। काफी सारे शॉर्ट पोजीशंस भी है बैंकिंग इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पर आई थिंक जो एक शॉर्ट टर्म का पॉइंट है मार्केट के अंदर अभी तक आया नहीं है। शायद 25,200 के ऊपर हमें डिसाइसिव शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर देखने को मिले, तब तक आई थिंक ये मार्केट ब्रॉडली रेंज बाउंड होता हुआ प्ले आउट कर सकता है। लेकिन 2 सेक्टर्स हैं जो पूरा, जो एक तरह से मार्केट का जो ट्रेंड है उसे बक करके चल रहे हैं। एक तो जब से जीएसटी वाली बात आई, जब से ऑटो सेक्टर ने टेक ऑफ किया हुआ है, और साथ में लास्ट वीक मेटल इंडेक्स ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। मेटल्स काफी मजबूत ट्रेड कर रहे हैं। आज के सेशन में भी जो टॉप वॉल्यूम गिवर्स मेटल्स के नाम है, और हमें लगता है कि मेटल्स के अंदर अभी भी जो एक तरह से अपसाइड है वो बाकी है। खास करके एक सेटअप हमें पसंद है, हिंदुस्तान जिंक में एक अच्छा बेस बन चुका है 415 445 के रेंज में। कॉपर प्राइसेस काफी बड़े हैं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कैचअप रैली देखने को मिलेगा। तकरीबन 500 रुपए तक के टारगेट्स हमें लगता है कि आने वाले एक महीने में हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिल सकते हैं, तो एज ए डिलीवरी आप इसे बाय करके चल सकते हैं। और हमें लगता है कि मेटल सेक्टर में जो मोमेंटम है इसे प्ले करने के लिए ये एक स्टॉक यहाँ पर कारगर साबित हो सकता है।
ओके, मेटल क्षेत्रों में आप पॉजिटिव हैं, खासतौर से हिंदुस्तान जिंक आपके लिए एक अच्छा पिक यहाँ पर इस समय हो सकता है। राहुल जी, ये कैपिटल मार्केट से जुड़े जो स्टॉक्स हैं, बीएसई, एंजल वन, इनमें कहीं कुछ बॉटम फॉर्मेशन के साइंस हैं क्या? और यहाँ पर आपका कोई प्रेफर्ड आइडिया है क्या? जी हाँ, देखिए सबसे बड़ा जो इसमें मैं मानूंगा कि बीएससी का जो सेटअप है काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है पिछले 3-4 सेशन में। 20 दिन का मूविंग एवरेज निकाला है। पिछले वीक वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे थे और कहीं न कहीं जो नेगेटिविटी थी वो पूरी प्राइस्ड इन हो गई है मुझे लगता है अभी। और अभी हमें लगता है कि अगला जो पड़ाव है बीएससी में तकरीबन ₹2500 तक का हो सकता है। तो आज का डे लो का स्टॉप लॉस लगाकर बाय करके चल सकते हैं। 20 डे ईएमए का क्रॉसओवर आज ही के सेशन में यहाँ पर देखने को मिला है। और ओवरऑल हमें लगता है कि एक बार बीएससी में मोमेंटम चालू होता है तब आप टियर 2 स्टॉक्स यानी एंजल वन या फिर जो बाकी ब्रोकिंग स्टॉक्स है उनमें आप फोकस करके चल सकते हैं। बट आई थिंक यहाँ पर एक्सचेंज के साथ आप शुरुआत करके चल सकते हैं। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात थैंक करने यू के अनुज, लिए। थैंक यू।